क्या हाल चाल है आपके? अबे अब तो आदत पड़ गई लॉकडाउन की यार। हाँ, नॉर्मल रखिए लाइफ यार, और कोशिश करते रहिए कि ये लड़ाई जीत जाएं हम। अच्छा, मुझे मालूम है कि कभी कभी बोर हो जाते होंगे आप, मुर्गे का इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये बहुत पहले मैंने मुर्गा कर लिया था। मुझे मालूम है कि एंटरटेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये रहा ना मुर्गा, देखो, ये देख के और फिर कुछ बताऊंगा मैं। हेलो। रिया बोल रही हो? जी। राम राम। हेलो, हाँ बोलिए। ये तुम्हारा वो देखा हमने, इनसे बात हुई हमारी रिश्तों पे। मतलब समझ। रिश्ते के लिए फोन अच्छा किया, अच्छा। मिलना चाह रहे थे तुमसे। जी, आप करते क्या हैं? हम तो गल्ले पे बैठे हैं। मतलब ऐसे ही कोई जॉब वगैरह तो करते होंगे ना? ना काम है अपना, काम है, अच्छा। नौकरी ना है। गल्ले पे बैठे हैं हम, गल्ले पे, मतलब पूरा हिसाब किताब रखे हैं। और कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो हमसे। बता दो भाई, आपकी हॉबीज क्या है? संगीत में बहुत रुचि है हमारी, संगीत। अच्छा, आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक पढ़ाई करी तो है? ना पढ़े में, वैसे तो पढ़े में। कहाँ से करी है आपने अपनी एजुकेशन? या ना है गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अच्छा। मैं तो यूं सोच रहा था बाहर मिलेगा तो आप कहाँ खाना पसंद करो। डाइट फॉलो करती हूँ तो मैं तो ऐसे बाहर से कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। नहीं तो वो तो अच्छी बात है, हम भी कसरत में तो हम भी अब बहुत आगे हैं। कसरत तो बहुत करें, पूरे दिन कसरत में निकल जाओ, आधा आधा दिन निकल जाओ कभी कभी। हाँ जी, के पापा भी आपके साथ साथ ही business रहे में? हैं, साथ ही पापा जी साथ रहे हैं, पिताजी हमारे। हाँ जी, पापा करते हैं आपके? व्यवसाय है अपना, अपना काम है। मिले फिर कभी। देखिए गंगाधर जी, गंगाधर ना है, वो तो यूनिवर्सिटी है गंगाधर, वहां से पढ़ा हूँ। मेरा नाम प्रवीण है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। मतलब मुझे तो लगता नहीं है हम दोनों, मतलब थोड़े भी हम लोगों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है। न कोई बात ना है, कोई बात ना है। ओके जी, राम राम। हेलो। Hello, is that Ria? या हाय। Hi, Ria, this is Anshuman. यस। वेयर डिड यू गेट माय नंबर? मैंने आपका नंबर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे देखा था, सो आई थॉट आई गिव यू अ कॉल, हम बात कर सकते हैं। हाँ जी, आपका नाम? सॉरी, आई डिडंट गेट योर नेम। अंशुमन। हाँ जी, अंशुमन। ओके। हाँ जी। तो आप करते क्या है? I have my own business. I'm an entrepreneur and I usually take care of the cash flow intake जो भी है, so yeah. Okay, so what else do you do? Like, what do you like to do? Your hobbies and stuff? Hobbies, I'm into music, especially Bob Marley and Shawn Mendes, so You like Shawn Mendes? Oh my God, I'm his huge fan. Oh my God. oh wow. I've listened to his song, the latest one, Senorita. I love it when you call me Senorita. Yeah, I love that song. I think we have a lot of things in common and we are quite alike. मेरी personality भी match कर रही है, मुझे तो आपको सुन के ऐसा लग रहा है. Yeah, I agree. I completely agree. बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप. I should meet or something, don't you think? We should meet. Of course, we should meet. But like, if I want to take you out, so कहाँ जाना चाहिए? What kind of cuisine are you into? मैं थोड़ी सी health conscious तो हूँ, I would say. I work out a Oh, lot. great! I'm also a fitness freak. is- Oh yeah, I hit the gym daily. Oh, that is so cool. Then we should meet some place जहाँ पे we can get, healthy food options. Yeah, that'll be great. I don't know what to ask you, but okay, fine. Just tell me about your education. Well, I'm a postgraduate from JIPS. Oh, that's so cool. Yeah, so we can meet later, but do you want to ask me something before that? No, I think आप पता कीजिए ना मुझसे, if you want to ask me anything about maybe my family, my relatives. So, how many people are there in your family? It's just the three of us, me, my father and my mother. Oh, and what does your father do? हमारे पिताजी की कंपनी में काम कर रहे हैं, याग पिताजी। Hello. हम ही देवे हैं इनके पिताजी को काम। यो ठीक है, यो बढ़िया है। हमने पहले किया काम, सारी चीजें एक सी बताई हैं। अगर हम गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से पढ़े हैं तो हम पढ़े लिखना है। यो ससुरा जिप्स चला गया हो तो यो बढ़िया है। हम पूरे दिन वर्जिश कसरत करें, वो तुम्हारे समझ में ना आ रहा। यो जिमिंग वर्कआउट 1 घंटा करके आए, या डोली दिख रहे हैं पूरे। और शुरू में हमने तुम्हें बताई हम गल्ले पे बैठे हैं, यो भी तो कैश फ्लो वहीं से चला रहे हो गल्ले पे बैठ के। कोई फर्क लग रहा हो या हमें? हमने शुरू में कह दी तुमसे संगीत का शौक है, पूछ तो लेती कि संगीत कौन सा हो सके। मैं भी बॉब मार्ले कह देता, वाह ने कह दी पहली बॉब मार्ले, वाह पे कह दी ओ सो कूल। ऐसे बात सुनो, या को नाम है अंशुमन, तुम्हें बड़ा बढ़िया लग रहा हो। हमने प्रवीण कह दिया शुरू में, तुम्हें ना लगो बढ़िया।
हेलो, मेरी बात हमें ना सुनिए। सुननी कोई बात। ओ भाई तू हाँ मत जी। करियो, आज शादी टसन में डन। जा रही बेकार में, दिल देखते ना आजकल कोई अब बेकार की बात करें। भैया हम रख रहे हैं फोन, अंशुमन, हम ना कर रहे। वेयर आर यू गोइंग? मैं भी जा रहा हूँ गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में। राम राम। राम दीदी, राम राम। देखिए वो मैं सारा काम कर लूंगा जिससे आप एंटरटेन हो, लेकिन एक वादा आप करें, घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि घर पे रहेंगे तो आप रहेंगे। इसको पहचानते हैं आप? ये तो आजकल इन है, चल भी रहे हैं। दीपेश जी हैं जो किसी की शादी में गए थे और दूसरों पे बड़े ताने देते हैं कि इतने कम पैसे देते हो, इतने, और खुद 250 रुपये देकर आए हैं। इनका लिफाफा खोलते हैं। हेलो। रुक तो जाओ, पूछने तो दो। नहीं, पूछने में क्या है? मैं बोल रही हूँ 10,000। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दिवेश जी है ना हेलो। लाइन पे? हाँ जी दिवेश जी नमस्कार, मैं आलोक का चाचा बोल रहा हूँ। उस दिन शादी में नमस्कार, चाचा नमस्ते जी। नमस्ते, आपसे शादी में मुलाकात हुई नमस्ते। नहीं, शादी में मुलाकात हाँ जी, नहीं हाँ हुई। जी। अरे, कैसे थैंक हैं यू आप, सो ठीक मच, हो? आप आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। मैं तो मिला ही नहीं। मैं कह रही हूँ अच्छा, तुम गलत कह रहे हैं। पूछ ज्यादा होगा अरे यार ये उससे। घर के बच्चे, मैं बता रही हूँ, ये मैं घर के, बता एक रही हूँ। सेकंड दिवेश जी, मैं असल में वो लिफाफे खोल रहे थे सबके, तो आपका हाथ में था, अब सब गैस कर रहे हैं। सारी फैमिली गैस कर रही है। मैं कह रही हूँ एक सेकंड, एक एक करके बोलो। 5,000 5,000। अच्छा तू बता, तो तेरे को क्या क्या लगता है कि 51,000 से कमी नहीं होगा। 51,000 से? हाँ 21,000 21,000। अब 5,000 एक सेकंड ना, यार, खोल के धीरे देखें, धीरे। लाइन पे भी है ना, लाइन पे भी है, खोल के देखें। अरे अरे, आप सुनिए भाई साहब। जी जी जी। आप क्या कर रहे हो? ये अभी मत खोलिए आप अपना, ये कि मेरे वाला लिफाफा जो है आप आराम से खोलना है, हमको अभी क्यों अरे खोल रहे नहीं हो? नहीं, आराम से तो खोल रहे हैं, सारे खोल दिए। ये बच्चे कहने लगे कि गैस अरे, करते हैं, गैस करते हैं। 21,000 देखो तू 51 ज्यादा कर रहा है, 51 ज्यादा कर रहा है। देख अरे भाई इतनी भी, साहब, आप 5,000 10 तो मैं बोल रहा हूँ, 10,000। 10 तो हो ही नहीं सकते। ये दीपेश जी है ना? हाँ। ना दीपेश है। हाँ। ये दीपेश जी हाँ, है ना? दीपेश जी है। इन्होंने गोयल जी की शादी में बोला था कि उन्होंने 11,000 दिए हैं, तो 10 तो हो ही नहीं सकते। 10 तो। और एक मिनट, शर्मा जी की शादी में क्या कहा था? हाँ ये 51 भी दिए, है, ये 51। भी है। आप मत खोलिए अभी, इसको आराम से खोलिए। आप क्या कर रहे हो आप? ये मेरा अरे नहीं लिफाफा वो मत तो खोलिए खोलेंगे, आप। लेकिन ये गैस कर रहे हैं ना, मेरे को मजा भी आ रहा है। मैंने कहा पूछ ले कितने, मैंने देखो बोला क्या 5,000 5,000। एक रुपए कम नहीं अच्छा, होगा। अच्छा। इंसान सोच ही नहीं अच्छा, सकता। मैं ले- बता अरे रही यार हूँ। मत खोलो, आप कर क्या रहे हो? लिफाफा क्यों खोल रहे हो आप? आराम से खोलना आप। मैं लिफाफे के पीछे पड़ गया, मेरे क्यों आप? अरे मत अच्छा खोलो एक आप, काम ये करते हैं, अच्छा- एक काम करते हैं, ये खोल लेते हैं। ये क्या हुआ? 250 रुपए। तू बड़ा कह रहा था 51,000, तेरे को 10,000 पड़ी थी और तूने 5,000। 250 रुपए। अरे क्यों खोले लिफाफा? जब मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं खोलो, क्यों पड़े हुए लिफाफा लिफाफा कर रहे हो? हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ मत खोलो, अपना आराम से खोलना। करते क्यों आप पता नहीं। पूरी फैमिली के साथ आए थे आप? तो क्या करूं? फैमिली को छोड़ आता क्या? कर लो बात, तुम ही कर लो। 250 है, आप करो, मैं तो नहीं कर क्या ही रहा बात करें। बात। क्या ही बात करें। खोल लो, तुम्हें बहुत पड़ी हुई थी ना खोलने की। हैं? आपको कितने मिले हैं आप भी बताइए। अरे औरों को भी जलील कर, कमीने। जब किसी के रिश्ते की बात हो ना तो मुझे बड़ी बेचैनी होती है, बहुत बेचैनी होती है। अब किसी का रिश्ता ना हो रहा हो और अचानक से कॉल आ जाए और मैं अकेला नहीं हूँ, ये अंशिका मेरे साथ है और ये भाई साहब हैं, ये ढूंढ रहे हैं अपने लिए लड़की, इनको मिलाओ फोन। हेलो बेटा कांच, जी आकांत बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कौन? बेटा मैं अंकल बोल रहा हूँ, ये ईशा मेरी बेटी मेरे साथ है। एक्चुअली आजकल तो आप जानते हो, तो ईशा ने आपका प्रोफाइल देखा, मेरे पीछे पड़ गई, पापा बात करनी है। पापा मैं रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, होते हैं भाई, जनरली है, ये तो कोई वो नहीं है। मैंने कहा तो बात कर ले। मैंने आपको फोन मिला दिया, शर्मा रही है। इधर बात कर, हेलो बोलो बेटा, बात करो जरा, ये कुछ पूछेगी। हाय कांच, हाय, आप क्या करते हैं कांच? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट्स ग्रेट। कहाँ से पढ़ाई की आपने?
मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से करी है मैंने। अब जो पूछना पूछ ले। मैं ऐसे यही कहता हूँ भाई, जो सवाल हैं वो दिमाग में वो निकालो रिश्ते से पहले। क्यों बेटा? मैंने जी, इसे अंकल, कहा बिल्कुल सही बात पूछो है। पूछो बेटा तो बिल्कुल। अभी फ्यूचर का प्लान क्या सोचा है आपने? जैसे ये जो भी शादी का आपने डाला अपना, तो कैसे क्या सोच रहे हैं आप आगे के लिए? मेरा बस ये फाइनल ईयर चल रहा है, देन उसके बाद शादी का सोचा है अच्छी मैंने बात जो। है, अच्छी बात है। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप वैसे आप रहते कहाँ पे हो? मैं वसंत कुंज में रहता हूँ। बेटा तू बात कर इससे, ठीक है? मैं ये दूसरे फोन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो पूछना पूछ ले। ओके ओके। सुनो, हाँ? जॉइंट मारते हो? जॉइंट क्या? जॉइंट मारते हो? ज्वाइन? अरे जल्दी बोलो, जॉइंट मारते हो कि नहीं? पापा आ जाएंगे। मैं तो मारती हूँ। मैं कभी कभी मार देता हूँ। अच्छा एक मिनट पापा। हाँ पूछ ले बेटा, जो पूछ ले। अच्छा, आपका इंटरेस्ट फुटबॉल में भी है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बस सही है, कभी सही कभी। है। तो बात कर, मेरे फोन आ रहा है, जो पूछना है पूछ ले। क्लबिंग जाते हो? क्लबिंग क्या? क्लबिंग मैं तो चाहती हूँ हर सैटरडे संडे। तुम तो बताओ, क्लबिंग जाते हो कि नहीं? हाँ जाता हूँ कभी कभी क्लबिंग। क्या बातें हो रही हैं? बस वही बता रहा था कि फुटबॉल के मैचेस उसने कितने अच्छे लेवल पे नहीं अच्छा है ना, जो पूछना भाई ये सब हो जाना चाहिए, ठीक है ना? और भाई बेटा मेरा तो कहना ये, एक तो मेरे को काम मेरे फोन से, तू बात कर, मेरा फोन आ गया दोबारा। हेलो, अच्छा सुनो सुनो जल्दी, पापा के आने से पहले पहले कोई लड़की थी ना? क्योंकि मेरा तो था, जल्दी बताओ। पापा मेरा भी। क्या बातें हो रही हैं? बस वही कुछ नहीं बता रहे थे। अच्छी बात है बेटा, जो बात करनी है कर लो। अरे यार मेरे तो फोन को फुर्सत नहीं है, तू बात कर, मैं फोन पे हूँ। मुझे अच्छा एक और क्वेश्चन, विस्की या बियर? क्योंकि मैं तो विस्की वाली हूँ, जल्दी बताओ। यार मेरा तो मूड पे डिपेंड करता है। ये भी अच्छा। क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो। बस- कर लिए सवाल? कर हाँ। लिए। अच्छा बेटा, हाँ जी अंकल। ठीक लगा आपको? हाँ बिल्कुल सब ठीक लगा। अब बेटा एक मेरा सवाल है आखिरी, देखो बड़ों को भी पूछना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल पूछिए। हाँ, जुआ खेलता है? जुआ? क्योंकि मैं तो खेलता हूँ। हेलो। हेलो काकू भैया। हाँ भाई। काकू भैया सॉरी, मैं मनोज बोल रहा हूँ। ये प्रभाकर भैया से आपका नंबर लिया था। प्रभाकर भैया आपके साथ जिम में जो है ना, जो आपके साथ जिम में है। आई एम सॉरी, मैं काकू भैया आपको ऐसे कॉल कर रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे पहले भी बताया था प्रभाकर भैया ने कि तो बात कर ले उनसे, वो थोड़ी हेल्प करेंगे। मैं ना, ये वाइफ आजकल मुझ पर बहुत शक कर रही है, तो मेरे को मालूम है आपने पहले भी हेल्प करी है लोगों की, हर वक्त का शक है। अरे होता ही है, लेडीज में होता ही है, औरतों में करती नहीं। हैं, करना नहीं चाहिए। हाँ करना नहीं चाहिए, वही मैं पता क्या है काकू भैया, मैं इतना परेशान हूँ, हर वक्त के चिक है, हर वक्त की मैं समझा के थक गया। मैंने कहा डालेंगे, शक मत किया करो यार, गलत लगता है मेरे को। करना ही नहीं चाहिए। हाँ। बिल्कुल। मैंने काकू भैया आपके पास अगर 5 मिनट हो, आप मेरी वाइफ से बात कर लोगे प्लीज, उसको समझाओ ना यार। यार मैं चल ठीक है करा। हाँ काकू भैया प्लीज आप थोड़ा समझा देना, मैं बुला लेता हूँ, क्योंकि पता है क्या चक्कर है, मैं समझा के हर तरीके से समझा गया। मैंने कहा डार्लिंग प्यार करते हैं हम दोनों, बीच में शक कहाँ आ गया। नहीं मैं समझाता हूँ, नहीं करना चाहिए शक हाँ, वगैरह, नहीं। वो तो। इधर आओ, काकू भैया से बात कर लो, काकू भैया से पूछ लो। काकू भैया मेरी वाइफ हैं। हाँ जी भैया नमस्ते, क्या कह रहे हैं आप? नमस्ते जी। मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ आपको, ये शक वगैरह नहीं करना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है, दरार डाल देता है रिश्तों में, बिना बात के माइंड में नए नए थॉट्स डाल देता है। शक तो करना ही नहीं चाहिए आपको किसी पे भी, और हस्बैंडों को तो, वाइफ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपनी वाइफ को अपने हस्बैंड पे। अच्छा, हस्बैंडों को नहीं करना चाहिए। तो ये जो 3 लड़कियों से बातें चल रही हैं इनकी, उसका क्या? अरे ऑफिस की कलीग्स हो सकते हैं, कुछ ऑफिस का काम भी हो सकता है, ऐसे तो आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, इस बात पे शक थोड़ी ना करना चाहिए, बात हो गई वो तो। मैंने भी भैया इनको यही बताया, मैंने कहा यार ऑफिस के काम होते हैं ऑफिस में, अब ये तो है नहीं ऑफिस कोई ऐसा रूट ढूंढे जहाँ लड़के ही लड़के हों। नहीं तो हमारे भी तो ऑफिस में लड़के हैं, तो हम सारे लड़कों से थोड़ी ना बात तुम करते हैं। मेरे से क्यों पूछ रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, वो एक मिडिल बात कर रहे हैं ना, बीच की बात कर रहे क्यों हैं। भैया आप ही बता दीजिए, आपके ऑफिस में लड़कियां हैं क्या? सारी लड़कियों से ही बात करते हो आप, लड़कों से नहीं करते? जब काम होता है तो बात तो करनी पड़ती है मैडम, इसका शक बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, इस छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर करना चाहिए, सोचना ही नहीं नहीं पहले चाहिए। तो मैडम नहीं भाभी का हो आप भी ऐसे ही हो क्या? रिश्ते नहीं आपको नहीं, समझ भाभी आते? जी नहीं है, इनके अरे इन्हीं नहीं, की तरह ही नहीं, लग ऐसा रहे हो आप भी। बिल्कुल नहीं, मैं इन्हीं की तरह क्यों, मैं तो बल्कि मेरी वाइफ तो बिल्कुल मेरे पे शक नहीं करती, और ये शक तो नाम ही बुरा है। अच्छा भैया आप मुझे बस इतना जवाब दे दो, ये नैनीताल उस लड़की के साथ क्या करने गए थे?
नैनीताल नैनीताल भी गए हाँ हैं? मैं बताता हूँ ना भैया, नैनीताल में इसलिए गया था क्योंकि ऑफिस नहीं कहा था कि भाई एक कलीग भी साथ में जाएगी। अब मैं मना कर दूं क्या बॉस को, आप बताओ। भैया सब जाना पड़ता तो पीछे हम भी गए थे दशहरे से पहले, दशहरे की छुट्टियों में ऑफिस की सारी लड़कियां थे, मैं अकेला। चलो ठीक है, ये सब बात मैंने मान ली। मुझे ये बताओ, क्लब में डांस करने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या बात होगी, डांस करना तो एक्सरसाइज है, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हार्ट। ये यही हाँ, गुड फॉर हार्ट। मैं तो यही कह रहा था। भाभी जी शक वगैरह बिल्कुल करना छोड़ दो, ये तो यूं समझ लो काम खराब ही कर देगा। मियाँ बीबी का तो रिश्ता ऐसा होता है, ये आप पे शक ना करे, आप इस पे शक ना करो, कितना अच्छा चलेगा जीवन की गाड़ी। ये सब बिना बात की चीजें होती है, कोई शक वगैरह नहीं करना चाहिए। अच्छा भैया, मैंने आपकी सारी बात मान ली। आप बस इनसे इतना पूछ लो, ये ओयो में क्या कर रहे थे? भाभी जी एक बार आप फोन इसको दे दो, मैं बात कर लेता हूँ। और हाँ भैया जी। अबे तू भाभी को भेज, जरा अंदर भेज, भाभी को साइड में अंदर भेजो। तुम जरा अंदर चले जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। तुम जरा अंदर जाओ, एक सेकंड हटो। हाँ भाई गई, अब बोलो। क्या कर रहा था? हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? सारांश बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? आप अकेले हो? हाँ जी मैम, बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे ना अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना था, और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप समझ जाओगे। अरे मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा, बताओ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ थे। एंड मैं आपको बताऊं, मैं अपने एरिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब मेरे पास कोई प्रपोजल ना हो। समझ रहे हो ना? हाँ वो तो आपकी आवाज से समझ रहे हैं कितने हॉट हो आप। थैंक यू। हम दोनों ना बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, और पता है जब मैं किसी से प्यार करने लगती हूँ ना, तो फिर मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ती। लेकिन मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे ना शक होने लग गया था। वो मुझे छोड़ के ना कहीं और ध्यान देने लग गया था। साला इतनी हॉट लड़की को छोड़ के कहीं और ध्यान दे रहा है। और फिर मुझे ना बहुत अकेलापन महसूस होने लग गया था। अरे लगता था ना, अब नहीं लगेगा। कॉल करो कभी भी। हाँ, इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ मैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बातें? सब समझ रहा हूँ मैं, बोलती रहो। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हम दोनों शिमला गए थे, एक दूसरे के साथ हमने बहुत वक्त गुजारा। हमने वहाँ इतनी सारी फ़ोटोज़ खींची, और मैं उसके लिए हर चीज़ शेयर करने के लिए रेडी थी। अरे मगर वो नहीं था ना। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद शिमला के बाद हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में हमने इतनी मस्ती करी कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। मगर अब तो आ गए ना, मतलब ये तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, यू नो। लेकिन वहीं से ना शक शुरू हो गया था मेरा। मैं जब उसे फ़ोन करती थी ना, उसका फ़ोन हमेशा बिजी रहता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इसका पीछा करती हूँ। आप समझ रहे हो ना? मैं रात को इसके पीछे निकली। रात में अकेले मत निकला करो यार, इससे सेफ नहीं होता। और मैं जब उसका पीछा कर रही थी ना, मैंने देखा ये एक कमरे में किसी के साथ अकेला गया है। अच्छा। हाँ, और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी। फिर क्या, मैं जैसे ही गेट के पास पहुंची, मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। फिर मैंने नॉक किया। अच्छा। मैंने फिर दरवाजे में ज़ोर से धक्का दिया, और मैं जब अंदर आई और देखा कि वो अपनी मम्मा के साथ था बैठा हुआ। उस दिन मेरा सारा शक दूर हुआ उससे। और फिर मैंने उससे बोला, डार्लिंग आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उस दिन से लेकर आज तक ना हम दोनों साथ हैं, और इनफैक्ट अभी भी साथ में ही हैं। आप गलत शक कर रही थी ना तुम। शक ही गलत कर रही थी। मैंने, अच्छा भाई साहब हुआ क्या, गलती मेरी भी है, मैं इनको बता के नहीं गया। अब इनका भी शक ठीक था, मैंने तो तुमसे कहा था। एंड वी आर लाइक सो हैप्पी, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। बीच बीच में हो जाता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बीच बीच में हो जाता है।
तो ये थी पूरी कहानी। मैं तो कह रहा था किसी को बताओ भाई, ये इंटरेस्टिंग है, क्या क्या हो जाता है जिंदगी में। आप समझे ना? हेलो 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 हेलो। चुप। सुबह सुबह हेलो 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 जी सनम, हम आ गए फिर से कॉल मिलाने। ये जो है ना, इनके पास एक मकान खाली है, किराए पे लेना है मुझे। फोन मिलाओ। हेलो। हेलो मैडम। हाँ जी। मैडम आप अपना फ्लैट रेंट पे दे रहे हैं ना? मैंने देखा था, आपका नंबर भी दे रखा था। हाँ जी। तो ये 2 BHK है 3 BHK है? 2 BH का। 2 BHK। अच्छा अच्छा। क्या हाँ जी। रेंट क्या मांग रहे हो आप? 10,000। 10,000। अच्छा अच्छा। मैडम मैं आ जाऊं देखने आपको, अगर माइंड ना करें तो मैं आज अपने दोस्तों के साथ आ आपके जाता घर में कौन कौन है? हूँ। मैं और मेरे 2 दोस्त हैं। नहीं तो हमें दोस्तों को तो देना ही नहीं है ना, फैमिली है नहीं है? नहीं लड़के हैं, हम 3 लड़के हैं। नहीं, हमें लड़कों को मकान नहीं देना है। मैडम देख लो, मैं जॉब करता हूँ, मैं तो आप 28 तारीख को ही रेंट ले लेना मेरे से। नहीं हो पाएगा सर। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आप एडवांस ले लो, 2 महीने का एडवांस ले लो। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। हम, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर रखा है, बॉयज को बिल्कुल नहीं देना है। हम गर्ल्स को दे देंगे लेकिन हम बॉयज को नहीं देंगे। मैं आप मीटिंग कर लीजिए, हमसे मिल के देख लीजिए एक बार आपको। नहीं, भैया आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। नहीं पीछे पड़ने की बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा दे दो, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा क्या दे दूं? थोड़ा सा कोई क्या दही पूरी है जो मैं दे दूं आपको? आपको रहना है ना वहाँ पे, तो हम नहीं दे सकते हैं, सॉरी। नहीं कोई वजह है, मैं वो भी जानना चाह रहा हूँ, कोई वजह है मतलब आप लड़कों को नहीं दे रहे हो? बदतमीज होते हैं ना लड़के, हमें देना ही नहीं है। एक तो गंदगी इतना फैला के रखते हैं, पूरा फ्लैट गंदा करके रखेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, आप रोज आके देख लेना, मैं बिल्कुल साफ कर दिया मना करूंगा। कर दिया ना, आप समझते क्यों नहीं? आप पीछे क्यों पड़ गए हैं? नहीं मैं पीछे, मैं काम आप रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ होगा मैडम, नहीं, इसलिए हम आपकी कह रहे हैं प्रॉपर्टी कि है, हम आपका गर्ल्स फ्लैट को है, आप देंगे। दीजिए मत दीजिए, No, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ ना नो आपसे। मतलब नो। नो मैडम प्लीज। सर, आप पे वो सफाई ही नहीं हो पाती। आप वॉशरूम कितना गंदा करके रखते हैं, ऊपर से फिर किचन। मैडम ऐसा तो नहीं है कि वॉशरूम में में हम जो करते हैं वो लड़कियां नहीं करती, मतलब दोनों एक सही है यार। मैं क्या क्या करते हैं ऐसे वॉशरूम में? सर वो साफ करके रखते हैं, आप साफ भी नहीं करके रखते। किचन देखो, किचन आपके में चूहे भी घूमते रहेंगे इधर उधर। तो चूहे आपको हम थोड़ी मतलब लाते हैं सामान मैडम, उठा के चूहे रख- हम थोड़ी लाते हैं। आप समझिए ना, आपके सर, हस्बैंड तो खुद चूहे लड़के अपने हैं आप आते हैं, लेकिन आप खाना भी खुला छोड़ देते हैं, आप नहीं समझते हैं। आप हम लड़कों को घर नहीं दे सकते हैं, हमें अपना घर खराब नहीं करवाना है। आप लड़कियां फिर भी साफ सफाई रखती हैं, आप तो वो भी नहीं रखते हैं। आप लड़कियों को ही दोगे? हाँ जी। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं ज्योति बोल रही हूँ, आपका ना मैंने वो देखा था रेंट पे घर लेने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कितने कितने BHK है आपका? हाँ, 2 BH का है। ओके ओके 2 BHK। आपने 10,000 बताया ना रेंट? सॉरी बट मैंने तो अभी तो रेंट बताया ही नहीं है। हाँ आपने तो बताया, मैं ऐसी वो दिमाग में आ गया था। और ये है कि हम सफाई तो रखेंगे, बस मैं ये कह रही हूँ, हम टॉयलेट करेंगी नहीं तीनों सहेलियां, हम बाहर चली जाएंगी, है ना? आप बस, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हमें दे दो, आप बस हमें दे दो, ठीक है? किचन की साफ सफाई करेंगे आप? हम बाहर खा लिया करेंगे, हम बाहर खा लिया करेंगे। और मैडम चूहे मैं खुद मारूंगी घर के, मैं खुद मारूंगी, नौकरी छोड़ देंगे, चूहे मारेंगे हम, ठीक है? आप दे बेटा दो। ऐसा है, मैं समझ गई हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी अभी आपको भी घर नहीं। नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, ठीक है, आप रख लो अभी अपना भी नहीं फ्लैट, ठीक, मिलेगा। अरे यार। मुबारक हो, 8 बिलियन हो गई है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 8 बिलियन लोग। अरे यार ये कितने बड़े नंबर हैं। लेकिन मैंने कभी कभी सोच रहा था मेरा कौन सा नंबर है, या फिर आपका कौन सा नंबर है। अब ये पता नहीं इनका कौन सा नंबर है जिनको फोन कर रहा हूँ मैं। हेलो। हेलो कौन? सर, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताएं। सर आई एम गुड सर, मुबारक हो, 8 बिलियन हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 8 बिलियन। चलिए। हाँ सर, आप न्यूज़ व्यूज़ नहीं देखते क्या? 8 बिलियन पूरे दुनिया के लोग। ये तो आपसे चला पता है, मैं ज्यादा देखता ही नहीं। अच्छा आप नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं सर, मैं सबको, सर मैं यहीं से बोल रहा हूँ, सेंसेक्स से ही बोल रहे हैं, हमारी ड्यूटी लगती है, तो मैंने कहा आपको एक तो कंग्रेचुलेशन कर दूँ, 8 बिलियन हो गए हैं सर।
थैंक यू सो मच। सर नंबर मिल गया आपको अपना? हाँ नंबर तो मिल गया मेरा। नंबर मिल गया आपको? हाँ जी मेरा नंबर मुझे मिल गया है 921008। नहीं, फोन नंबर नहीं सर आपका नंबर दे रहा हूँ मैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। तो आपका जो नंबर है वो एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि सर वो काम आएगा कल को, अगर कुछ मांगता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर? अच्छा 1 मिनट रुक जाइए फिर आप, 1 मिनट। हाँ जी, वो लिख लीजिए। ठीक है बोलिए क्या नंबर हाँ है सर, क्योंकि 8 बिलियन है सर, आपका नंबर है 6 बिलियन। 6 बिलियन सर 22 मिलियन 22 मिलियन 4 लाख 4 लाख 82,000 82,000 700 765 65। ये आपका नंबर है। मैं 65 पे पैदा हूँ। हाँ सर, ये 6 बिलियन ये चल रहा है ना, तो काउंट कर रहे हैं हम, तो सबको अपने अपने नंबर दे रहे हैं सर। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके सर्टिफिकेट भी बनेंगे ना अब, तो वो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है सर? ट्रैवलिंग के टाइम पे पासपोर्ट जैसे रखते हो तो ये भी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है सर? चलो भाई ठीक है फिर मैं रखता हूँ। ओके सर, ओके सर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन 8 बिलियन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। हेलो सर, रिमेंबर मी? मैंने अभी बात कर रहा था, वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ सर। आपको मुबारकबाद दी थी, 8 बिलियन लोग हो गए हैं, आपका नंबर भी दे दिया था मैंने। जी याद है। हाँ सर, सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई सर। जो मैंने नंबर दिया था उस पर दूसरे भाई साहब हैं कोई, अभी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं इस पे तो मैं पैदा हुआ था। तो सर वो हमने निकाला डेटा, आप अपना सही नंबर लिख लीजिए सर एक बार। ठीक है यार 1 मिनट रुको। हाँ जी ठीक है बताओ क्या नंबर है मेरा। सर 6 बिलियन 6 बिलियन 22 मिलियन 22 मिलियन 4 लाख 4 लाख 82,000 82,000 732 पे पैदा हुए हैं सर। अब रिकॉर्ड निकाला है 732 पे मैं? हाँ 732 पे पैदा हुए हैं आप। ठीक है ना? ये डेटा आपका सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई आपसे पूछे कब पैदा हुए तो ऐसे कहिएगा 6 बिलियन 22 मिलियन, ये पूरा बता दीजिएगा। ठीक है? इसको रख लीजिए सर, ये आपके पास सर्टिफिकेट भी पहुंच जाएगा। ठीक है सर? ठीक है? ठीक है। ओके ओके सर, ओके बाय बाय। हेलो सर, अभी आपसे बात हुई थी, वी जस्ट टॉक, याद रिमेंबर सर? वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ सर, वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडक्वार्टर। हाँ जी याद सर आई एम सो सॉरी अगेन, आई एम सो सॉरी सर। आपका नंबर क्या था सर, एक बार बता देंगे आप? यार वो कुछ बिलियन मिलियन करे कुछ नंबर। हाँ मैं बता देता हूँ सर, 6 बिलियन 22 मिलियन 4 लाख 82,732 पे पैदा हुए थे सर आप। अच्छा मेरी वाइफ को बताना। अच्छा वाइफ का, एक सेकंड सर, आपकी वाइफ ऑफ, हाँ सर इनका लिख लीजिए वाइफ का। बताओ क्या है? 6 बिलियन 6 बिलियन 22 मिलियन 22 मिलियन 4 लाख 4 लाख 81,000 861 पे पैदा हुई है ये। 861। ये तो बढ़िया होगा फिर मुझसे। हाँ जी, ये तो मुझसे बढ़िया होगा फिर। कैसे सर? अरे मैं 32 पे पैदा हुआ, वो 61 पे पैदा हुई है। तो सर आप लाख नहीं देख रहे ना, आप ये 8 लाख पे पैदा हुई हैं, आप यहाँ पे 4 लाख पे पैदा हो गए। समझ गए आप? चलिए सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर? अरे 1 मिनट रुको ना। हाँ जी सर, हाँ जी। मेरे आसपास कितने लोग पैदा, जरा मुझे बताना। आपके आसपास कितने पैदा हुए हैं? हाँ मैं बता देता हूँ सर। सर ये आपका 32 पे ना सर, 6 बिलियन 22 मिलियन 4 लाख 81,633 पे पैदा हुए हैं एक भाई साहब सर। ये कौन है सर? ये साउथ अफ्रीका के मिस हाउस आजा, साउथ अफ्रीका में। और सर आपके एक और पैदा हुए हैं फॉरन अफगान, 6 बिलियन 32 मिलियन 4 लाख 81,630 पे पैदा हुए हैं सर। चाइना के हैं सर। हाँ जी, ये चाइना के हैं। हाँ जी, चाइना के। ठीक है सर, मैं रखता हूँ फिर। 1 मिनट। अरे एक बात बताओ मुझे आप। हाँ जी, हाँ जी। इस नंबर का कुछ फायदा है? नहीं सर, कोई फायदा नहीं, मैं तो ऐसे ही गिनती कर रहा था, मैं टाइम पास करता रहता हूँ, लोगों को कॉल करता रहता हूँ सर, कोई ऐसा फायदा नहीं है। ठीक है? अबे फोन कर दो, फोन मेरे पास कुछ काम है नहीं है।